हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैफ़े चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ एनिमल टिश्यू एंड देयर टाइप्स। इस वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल रखी हैं, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू कौन कौन से हो जाएंगे। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यू आ जाएंगे। सिंपल, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। इमेज देख लेंगे एक बार। ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू दैट कवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी, इट लाइज कैविटी एंड ऑर्गन्स। मान लीजिए कोई ऑर्गन है जैसे हमारी बॉडी में, इसके बाहर की जो कवरिंग लेयर होगी वो किससे मिलकर बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू से। इट कवर्स और प्रोटेक्ट द टिश्यू, इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज इन द बॉडी। एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ हो सकता है, स्किन में होगा, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्व्यूलाई। अब एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं, तो हम एक बार टाइप देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये केवल एक लेयर से मिलकर बना होता है। आप इस वाले इमेज में देख सकते हैं, एक लेयर है सेल्स की, एक्सट्रीमली थिन लेयर होती है शीट लाइक, और एक डेलिकेट लाइनिंग बनाती है। ये इतनी पतली क्यों है, क्यों ज़रूरी है इसको पतला रखना, क्योंकि इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन। कोई चीज़ बाहर भी आ जाएगी ऑर्गन के और अंदर भी चली जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स यानी कि एंडोथीलियम। मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है, इसकी जो लेयर होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। तो जो एंडोथीलियम है वो किससे मिलकर बनी होती है, हमारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, एल्व्यूलाई ऑफ लंग। मान लीजिए हमारे लंग्स हैं, इनमें जो सबसे आखिरी स्ट्रक्चर होता है टर्मिनल, वो हमारे क्या होते हैं, एल्व्यूलाई, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, मेन काम होता है जहाँ से, वो भी हमारी किससे बन के मिलके बने होते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल हो जाएगा ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनीज। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हमने क्या पढ़ लिया है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है। यहाँ पे केवल ये आगे आगे का वर्ड चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब समझना है हमें केवल। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेटा, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल की एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, फिर चौथी लेयर है, तो ये एक स्ट्रेटा बना रहे हैं। ये सारे स्ट्रेटा की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग वियर एंड टीयर। एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा लेयर्स दे दी गई हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, स्किन एंड ईसोफेगस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्किन, ये आपको याद रखना है। स्किन में हमारी जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेटिफाइड। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम यूजली हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन। देखिए आ गया ना, प्रोटेक्टिव फंक्शन इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी सीडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पे। अब यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड के आगे कौन सा वर्ड जुड़ गया, सीडो। सीडो का मतलब आपको पता होता है फॉल्स। यहाँ पे वर्ड क्यों जुड़ा है, क्योंकि ये काफ़ी लेयर, ऐसा दिखता है कि काफ़ी लेयर से मिलके बनी है स्ट्रेटिफाइड, लेकिन एक्चुअली इट कंसिस्ट ओनली वन लेयर। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देखें, ऐसा लग रहा है ना कि एक ये लेयर है सेल की, फिर ये एक लेयर है, एक स्ट्रेटा जैसे कि बन रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ये एक ही लेयर होती है, बट इनमें जो न्यूक्लियस अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है, ऊपर नीचे, तो ऐसा लगता है कि ये अलग अलग लेयर हैं। तो ऐसे याद रख लीजिए केवल कि सीडो स्ट्रेटिफाइड मतलब कि वन लेयर, लेकिन लगता है मैनी लेयर। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारी नेजल कैविटी जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से लेके फेरिंग्स एंड पूरा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, यानी कि ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद जो ब्रोंकाई स्टार्ट होते हैं, वहाँ तक हमारी सीडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन देख सकते हैं। मान लीजिए ट्रैकिया दे दिया, ब्रोंकाई लिख दिया, फेरिंग्स लिख दिया, और चौथा कोई ऐसा ऑप्शन जोड़ दिया, मान लीजिए स्किन जोड़ दिया, तो स्किन में आपको पता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, तो आप उसको ऑप्शन आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें आपको वर्ड दिख रहा है क्यूबॉइडल, यानी कि यहाँ पे जो लेयर होगी, सेल की जो लेयर होगी, उसमें जो सेल्स है वो कैसी शेप में होंगी, क्यूब शेप में होंगी। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट क्यूब शेप्ड सेल्स फ्रॉम द लाइनिंग। एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, जो हमने भी देखा था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जैसे ये ग्लोमेरुलस हो गया, बॉमन कैप्सूल। इसके बाद जो ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है, वो ट्यूब्यूल किससे मिलकर बना होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कितनी होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। मान लीजिए ग्लैंड हो गई, पर उसकी जो डक्ट होती है जहाँ से वो सलाइवा निकल के जाएगा, वो डक्ट किसके एपिथेलियम, कौन से एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो 2 एग्जाम्पल हो गए। एडिशनल स्पेशलाइजेशन अगर देखें तो ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स क्या होती हैं, इनमें से कोई मान लीजिए एक स्पेशल सेल है जो मॉडिफाई हो गई और अपने अंदर से सब्सटेंस को सिक्रेट करके बाहर निकालने लगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लैंड सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। हमने स्क्वेमस देख लिया है, क्यूबॉइडल देख लिया है, अब हम आ गए हैं कॉलमनार पे। कॉलमनार का मतलब क्या होता है, टॉल एपिथेलियम होगी, एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बिल्कुल टॉल सेल हैं और न्यूक्लियस बिल्कुल बेस में है, तो ऐसी एपिथेलियम को क्या बोलेंगे, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, केवल आप यहाँ पे वर्ड याद रख लीजिए, GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स आ गए, मान लीजिए स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन आ गया, इनकी जो एपिथेलियम होगी वो कैसी होगी, हमारी कॉलमनार। साथ में एक एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, यूटरस। यूटरस जैसे मान लीजिए हमारा ये है, उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है वो कौन से एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, कॉलमनार एपिथेलियम। अब कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है माइक्रोवेलाई। माइक्रोवेलाई क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि ऑर्गन से बाहर निकली हुई होती है। इसका एग्जांपल है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मान लीजिए ऐसे जा रही है, इसमें इस टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं। इनसे होता क्या है, हमारे एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये पूछते हैं कि माइक्रोवेलाई का यूज़ क्या है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सिलिया। सिलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियम। जैसे मान लीजिए आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको सिलिया, ये बीट करते हैं और बीट करके जो भी पार्टिकल या सब्सटेंस है उसको फर्दर मूव करवाते हैं। जैसे देख लीजिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एग्जांपल है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सिलिया होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं तो कोई फॉरेन बॉडी या डस्ट या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो उसको ये बीट करके बाहर निकाल देते हैं और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल हो गया फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में सिलिया क्या काम करते हैं, दे फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवा। जैसे ही ओवा निकलेगा ओवरी से, उसको यूट्रस तक पहुंचाने में कौन हेल्प करवा रहा है, सिलिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है, इसको हम यूरोथेलियम भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी जो पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट है ना, जिसके अंदर आ जाएगा यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सब किससे मिलके बने होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल क्यों बोल रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप, जैसे यूरिन स्टोर होने लगता है ब्लैडर में तो ब्लैडर को स्ट्रेच होना पड़ता है, तो उस स्ट्रेचिंग में कौन हेल्प करवाता है, यही ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो खुद स्ट्रेच हो जाती है ताकि ज़्यादा जगह बना सके। अब एक बार हम सबको कंपेयर कर लेते हैं, कौन कौन सी एपिथेलियम देखी हमने, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल कॉलमनार एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। और एक बार हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल स्क्वेमस का एग्जाम्पल। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, हमने सबसे पहले पढ़ा था ब्लड वेसल की जो एंडोथीलियम होती है, जो एंडोथीलियम होती है वो कौन सी होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। साथ में हमने देखा था जो हमारी किडनी होती है, किडनी में जो नेफ्रॉन होता है इस तरीके से, तो उसका जो ग्लोमेरुलस है जो खुद एक ब्लड वेसल के द्वारा बना होता है, वो भी कैसा होगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होगी, अभी हमने जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा है
इसमें ये जो ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल किसकी बनी होगी? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होगी। साथ में हमने देखा था जो सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, वो भी किससे मिलकर बनी होगी? सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल कॉलमनार देखते हैं। सिंपल कॉलमनार हमने क्या बोला था? केवल एक वर्ड आप याद रख लीजिए, GIT, यानी कि हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके अंदर हमारे जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब किससे मिलकर बने होंगे? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम से। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो स्ट्रेटा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा जो लेयर है फॉर प्रोटेक्शन। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? हमारी स्किन। स्किन को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है ना बाहर के एजेंट से। नेक्स्ट हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आपको नाम से पता चल रहा है ये क्या करती है? ये ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखती है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सेल्स स्पेस्ड रहती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। एक बार इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लड। ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा। सेल्स देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं? रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे रेड ब्लड सेल दिख रही है, ये रेड ब्लड सेल दिख रही है, ये आपकी WBC हो गई, और ये जो पर्पल कलर के छोटे छोटे से दिख रहे हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे? प्लेटलेट्स। इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। तो ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें तो होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है ब्लड का। इट ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर हमारा क्या आ जाएगा? बोन। तो बोन आपको पता ही है, बोन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देना, सपोर्ट देना, एक फ्रेमवर्क बनाना बॉडी का। तो इसमें बोन का एक और फंक्शन क्या है कि इससे ना मसल्स एंकर्ड करके रखती है, मतलब मसल्स जुड़ी हुई रहती हैं बोन से। और साथ में बोन हमारे जो मेन बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। जैसे आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पे रिब केज, इस रिब केज के अंदर मेनली सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं। हमारा हार्ट आ जाता है, हमारे लंग्स आ जाते हैं, हमारे लिवर का पोर्शन आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो बोन है वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? बोन सेल से एंड हार्ड मैट्रिक्स से। तो देख लीजिए, जो हमारी बोन सेल्स हैं, मान लीजिए बोन सेल्स हैं, पर साथ में इसमें एक हार्ड मैट्रिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। पूछ सकते हैं कि ये हार्ड मैट्रिक्स किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। कैल्शियम तो हम टिक लगा देते हैं, पर हमें फॉस्फोरस भी यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, लिगामेंट्स देखते हैं, टेंडन देखते हैं, कार्टिलेज देखते हैं। लिगामेंट्स क्या होता है? व्हेन टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर दे आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट। कैसे याद रख सकते हैं आप? इसको ऐसे याद रखिए, बोन टू बोन लव, यानी कि BBL। अगर आप ऐसे याद रख लेंगे ना तो इससे आपको याद रहेगा कि बोन टू बोन जब कनेक्शन होगा तो उसको कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट। तो आप इसको फिर टेंडन से कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो टेंडन है वो एक बोन को मसल से कनेक्ट करता है। जब वो कोई बोन मसल से कनेक्ट होगी तो वहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा? टेंडन। इमेज में देख लेते हैं हम, ये इस वाली इमेज में अगर आप देखेंगे, ये जितनी भी हमारी हैंड की बोन्स हैं इनको आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है? लिगामेंट। एंड इस वाले अगर इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, पिक में देखेंगे, ये हमारी मसल हो गई, ये हमारी बोन हो गई। बोन को मसल से कौन कनेक्ट करेगा? टेंडन। और अभी हमने एक जो निमोनिक देखा था, निमोनिक बोल लीजिए या फिर एक लाइन बोल लीजिए, ट्रिक, बोन टू बोन लव, यानी कि BBL। तो हमारी बोन को बोन से कनेक्ट कौन करेगा? लिगामेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज में हमने क्या देखना है? कार्टिलेज कहाँ का प्रेजेंट होता है? जितने भी हमारे बॉनी जॉइंट्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं नोज़, ईयर, ये कैसे होते हैं? आपको अलग ही कंसिस्टेंसी के दिखते होंगे, सॉफ्ट दिखते हैं। यहाँ पे पियर्सिंग भी करवाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? कार्टिलेज, जो कि फोल्डेबल होता है। ये उतना हार्ड नहीं होता जितनी हार्ड बोन्स होती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट फाउंड बिटवीन स्किन, मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स,
नर्व्स एंड बोन मैरो। तो आपको दिख रहा है ना, जो इतने मेन स्ट्रक्चर है उनके अराउंड है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये इतने सारे ऑर्गन्स के अराउंड क्यों है, क्योंकि ये सपोर्ट करके रखता है उनको। तो इसका कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है, केवल एक ही काम है, सपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में अगर देखा जाए तो ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, फैट सेल्स। मतलब कि एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या रहता है, हमेशा फैट। कंफ्यूज नहीं होना है एरियोलर में और एडिपोज में। एडिपोज टिश्यू जो है वो हमारा क्या है, फैट स्टोरिंग टिश्यू। जो इतनी भी हमारी बेली फैट होता है या हम बोले हमारा चिन में फैट होता है, तो वहाँ पे जो फैट है वो ऐसे कैसे स्टोर हो रहा है, वो एक टिश्यू के अंदर स्टोर हो रहा है, उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। इट प्रेजेंट बिलो स्किन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स एंड इट एक्ट एज इंसुलेटर। हमारे बॉडी का जो भी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कंटेन इलोंगेटेड सेल्स यानी कि मसल फाइबर्स। मस्कुलर टिश्यू हेल्प किस में करेगा, इन मूवमेंट। जितना भी हम ये हाथ पैर चला रहे हैं, कैसे चला पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ मसल फाइबर। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, स्ट्राइटेड मसल्स यानी कि स्केलेटल मसल। अब इसको स्केलेटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो मसल है ये स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारे बोन से अटैच होती है। देखो लिखा हुआ है ना, अटैच टू बोन्स, हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। अब यहाँ पे ये वर्ड है ना स्ट्राइटेड, ये अभी हमने देखा था। स्ट्राइटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इनकी सेल होती है ना उनमें स्ट्राइशन होता है या तो नहीं होता। जैसे हमारी स्ट्राइटेड मसल्स है ना, इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे स्ट्राया बने होंगे, और नॉन स्ट्राइटेड में कोई स्ट्राया नहीं होगा। फिर इसका दूसरा नाम क्या है, स्मूथ मसल्स। ये कैसी होती है, स्पिंडल शेप की। मैंने बनाया ना भी ये स्पिंडल शेप की। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। GIT मतलब कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ब्लड वेसल्स। तीसरा हमारा टाइप है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल यानी कि कहाँ प्रेजेंट होगी, हार्ट में। इमेज में देख लीजिए एक बार, ये हमारा क्या हो गया, GIT सिस्टम। तो GIT में कौन प्रेजेंट रहेगा, हमारी स्मूथ मसल्स। अभी देखा ना हमने एग्जाम्पल में GIT। नेक्स्ट हमारा हार्ट। तो हार्ट में तो आप नाम से याद रख सकते हैं कौन सी मसल होगी, कार्डियक मसल। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक मसल दिख रही है। तो मसल्स मतलब कि स्केलेटल मसल जो हमारे हाथ और पैरों में होती है। तो इसमें कौन रहेगा, स्ट्राइटेड मसल यानी कि स्केलेटल मसल। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इनके बीच में, क्योंकि ये पूछते हैं। स्ट्राइटेड मसल्स होती है उनको वॉलंटरी मसल भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे हैंड और लेग्स हैं जिनमें स्ट्राइटेड मसल प्रेजेंट होती है उनको हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। लेकिन उसी तरीके से देखा जाए अगर स्मूथ मसल्स, तो ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री। कभी आपने देखा होगा कि क्या अपने स्टमक का या इंटेस्टाइन का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसी मसल हो गई, इनवॉलेंट्री। क्या आप अपने हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, तो वो भी क्या हो जाएगी, इनवॉलेंट्री। शेप अगर देखें तो हमारी जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं वो कैसी रहती हैं, सिलेंड्रिकल, कुछ इस टाइप में रहेगी। स्मूथ मसल्स आपको पता ही है कैसी रहेगी, स्पिंडल शेप। एंड जो हमारी कार्डिक मसल है वो भी कैसी रहेगी, सिलेंड्रिकल। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देखें तो जो हमारी स्ट्राइटेड मसल है इसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। लेकिन जो हमारी स्मूथ मसल्स है वो कैसी रहेगी, यूनी। देखिए मैंने एक ही न्यूक्लियस बनाया। इसी तरीके से कार्डिक मसल भी कैसी होगी, यूनी न्यूक्लिएटेड। ब्रांच अगर देखा जाए तो हमारी जो स्ट्राइटेड मसल है वो एक सिंगल सेल रहेगी, कोई ब्रांच नहीं है। स्मूथ मसल में भी कोई ब्रांच नहीं है। कार्डिक मसल में अगर देखा जाए तो हाँ, इसमें ब्रांचेस होती हैं। किस तरीके से, ये इस तरीके से ब्रांचेस से कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल अगर आप याद रखेंगे ना तो आपको ये सारे डिफरेंसेस याद हो जाएंगे। स्ट्राइटेड यानी कि स्केलेटल मसल, तो इसमें हमारा एग्जांपल हो जाएगा हैंड और लेग, क्योंकि हैंड और लेग कैसे होते हैं, हम वॉलेंट्री मूव करवा सकते हैं। स्मूथ मसल्स में अगर देखा जाए तो इंटरनल ऑर्गन्स, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि GIT के सिस्टम के अंदर हो गए, स्टमक, इंटेस्टाइन, वो सारे हमारे कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री। कार्डियक के अंदर तो केवल हार्ट आएगा, तो वॉल ऑफ हार्ट। इसके बाद हम इमेज देख लेते हैं। एक बार इमेज देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड है और नॉन ब्रांच है, कोई ब्रांच नहीं है, बस वो आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। स्मूथ मसल्स देखिए स्पिंडल शेप है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। इसी तरीके से हमारी कार्डिक मसल्स कैसी है, देखो ब्रांच है, ब्रांचेस के थ्रू जुड़ी हुई है, यूनी न्यूक्लिएटेड होगा एंड कैसा होगा, इनवॉलेंट्री। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा न्यूरल टिश्यू। ये हमारा आखिरी टाइप है एनिमल टिश्यू का।
तो न्यूरल टिश्यू क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर CNS यानी कि हमारा जितना भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो सब न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। तो एक बार न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कभी कभी इससे पूछ सकते हैं, आपको डायग्राम दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो आपको ब्रांचेस टाइप दिख रहे हैं ना, ये हमारे क्या हो जाएंगे, डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या करवाते हैं, ये कनेक्शन बनवाते हैं दूसरी न्यूरॉन के साथ में। बीच में जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, सेल बॉडी। इसके अंदर में ये न्यूक्लियस हो जाएगा। फिर जो आपको यहाँ पे एक लंबा लंबा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सोन। एक्सोन के थ्रू ही हमारे जो नर्व इम्पल्स है, जो सिग्नल है, वो ट्रैवल करते हैं। फिर उसके नीचे हमारे यहाँ पे जो आपको ऐसा नॉब टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोन टर्मिनल्स, या फिर आप बोल सकते हैं सिनेप्टिक नॉब। ये टर्मिनल्स खत्म होते हैं, वहीं से हमारी दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट होगी। अब जो हमारे बीच में एक्सोन वाला पार्ट है, अगर एक्सोन वाले पार्ट को ध्यान से देखें तो इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से सेल्स अटैच होंगी। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्वान सेल। स्वान सेल, ये स्वान सेल क्या करवाती हैं, माइलिन शीथ को सिक्रेट करवाती हैं। मतलब कि माइलिन जो शीथ होती है, जो हमारी नर्व्स को प्रोटेक्ट करती है, उसको कौन बनाता है, स्वान सेल। और इन दोनों सेल्स के बीच में जितनी भी ये स्वान सेल्स हैं, इनके बीच में इस तरीके से नोड प्रेजेंट होते हैं। इन नोड्स को हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनबियर। नोड ऑफ रेनबियर। तो यहाँ पे अपने सारे स्ट्रक्चर देख लिए, सेल बॉडी देख लिया है, डेंड्राइट देख लिया है, एक्सोन देख लिया है, नोड ऑफ रेनबियर एंड स्वान सेल देख लिए हैं, और हमारे जो आखिरी में नोब हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल। ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा नर्व इम्पल्स के बारे में बता रहे हैं कि जो भी सिग्नल है जो नर्व के थ्रू ट्रेवल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे एनिमल टिश्यू के टाइप्स खत्म होते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप उसको ठीक करके आएंगे। ओके, थैंक यू।